Let us look at the first question. Mrs. and Mr. Sharma and Mrs. and Mr. Ahuja, along with 4 other persons, are to be seated at a round table for dinner. तो टोटल पर्सन्स कितने हो गए हैं हमारे पास यहाँ पर 8. दो कपल हैं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और मिस्टर एंड मिसेस आहूजा. इफ मिसेस एंड मिस्टर शर्मा आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, हमें इन दोनों को तो साथ बिठाना ही होगा. एंड मिसेस एंड मिस्टर आहूजा आर नॉट टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, देन द टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स इज. सर्कुलर अरेंजमेंट का एक आसान क्वेश्चन है ये. मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को साथ बिठाना है, तो आप क्या करें, उन्हें एक ग्रुप बना दें. तो मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा को अगर हम एक ग्रुप बना दें, तो उनके अलावा यहाँ टोटल कितने लोग होंगे, 6 पर्सन्स, जिनमें मिस्टर एंड मिसेस आहूजा भी है. अब इन 7 पर्सन्स को अगर आप एक सर्कुलर टेबल पर बिठाना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, 7 - 1 दैट इज 6 फैक्टोरियल. ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन 7 लोगों को बिठाने का तरीका. बट बी केयरफुल, यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस आहूजा जो हैं, क्या ये दोनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली यस. तो हम उसे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे. सर्कुलर अरेंजमेंट में सिर्फ पहला अरेंजमेंट ही सर्कुलर होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें उनको बिठाना है. तो आप ये मान के चलें कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एक यूनिट है. टोटल 7 यूनिट्स हो गई. 7 यूनिट्स को सर्कुलर टेबल पे बिठाना है 6 फैक्टोरियल, पर ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल. पर यहाँ एक कंडीशन और गिवन है, दैट मिसेस एंड मिस्टर आहूजा साथ में नहीं बैठने चाहिए. तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो केसेस हमारे बने हैं, इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे वो केसेस जब मिस्टर एंड मिसेस आहूजा भी साथ बैठे. वो कैसे करें, इसके लिए हम मिसेस एंड मिस्टर आहूजा को भी एक यूनिट बना लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस आहूजा और 4 लोग हैं. तो टोटल कितने लोग हो गए हैं हमारे पास में, ये हो गए हैं 6 यूनिट्स हो गई. लोग तो नहीं कहूंगा, 6 यूनिट्स हो गई हैं. 6 यूनिट्स को सर्कल पे अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि अब ये मिसेस एंड मिस्टर आहूजा एंड मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इनको भी तो आपस में हम शफल कर सकते हैं. तो ये तरीके होंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल होता है 720, इसका डबल करेंगे तो 1440. 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 4, 120 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 480. और अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 960. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 मॉड्यूलस x प्लस 3 मॉड्यूलस y लेस देन इक्वल टू 6 इज इन स्क्वायर यूनिट्स. नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी साइन जो है उसकी चिंता हम नहीं करते. रादर हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और y पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो हम यहाँ पर 4 इक्वेशन इमीडिएटली फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. आप इनइक्वालिटी साइन की एक बार चिंता ना करें, यहाँ पर हमने x और y दोनों को पॉजिटिव ले लिया. अगर हम दोनों को नेगेटिव ले लें तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. मॉडुलस का रूल है, जब आप मॉडुलस को बाहर लाते हैं, अगर अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो उसे आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव है. एक और केस, हम x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. और अगर x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव ले लें तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अब यहाँ से आप x और y की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप एक काम करें, इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें. अगर हम 6 से यहाँ भी डिवाइड कर दें, 6 से यहाँ भी डिवाइड कर दें और 6 से यहाँ भी डिवाइड कर दें, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1. तो x एक्सिस पे हमारी जो लाइन होगी वो 3 पॉइंट पे कट करेगी और y एक्सिस पे 2 पॉइंट पे. ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा x/-3 y/-2 एंड 1. एंड यहाँ पर x/3 y/-2 एंड 1, और यहाँ पर x/-3 y/2 एंड 1. इमीडिएटली हम इसे प्लॉट कर सकते हैं. कुछ इस तरह से ये हमारी वैल्यू दिखेगी. यहाँ पर x की वैल्यू ये 3 हो गई है, y की वैल्यू 2 हो गई है. यहाँ पर x की वैल्यू ये -3 हो गई है और y की वैल्यू -2 हो गई है. पॉइंट्स की आप वैल्यू करेंगे तो इसको कहेंगे 3 0,
ये हो जाएगा आपका 0 2 -3 0 एंड 0 -2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 3 ली है और y की वैल्यू 2 ली है, तो x 30 और y 20। तो ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी 2x + 3y = 6 को। ना ध्यान रखिए यहाँ पर ये इनइक्वालिटी साइन है। तो वैसे तो इमीडिएटली हम कह सकते हैं कि जो एनक्लोज्ड रीजन है ये हमारा आंसर होगा, लेकिन इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें। अगर ओरिजिन डिजायर्ड रीजन में होगा तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैंने x और y को 0 पुट किया, तो ये 0 एंड 0 0 हो गया, वो लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ओरिजिन हमारे रिक्वायर्ड रीजन में आता है। हमें ये एरिया निकालना है। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2। आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे 4 ट्राइंगल्स हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 12 स्क्वायर यूनिट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let 50 distinct positive integers be chosen such that the highest among them is 100 and the average of the largest 25 integers among them exceeds the average of the remaining integers by 50, then the maximum possible value of the sum of all the 50 integers। एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, आपकी बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर है 100। क्वेश्चन पे फोकस करें, हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी, राइट? किसकी? इन इंटीजर्स के सम की। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हमारे इंटीजर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो अगर मैंने 100 लिया है तो दूसरा मैं 99 लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 क्लस्टर्स बनाने हैं 25-25 के। फिर मैं 98 लूंगा, 97 लूंगा। तो ऐसे करते करते हमारे पास 76 आ जाएगा। एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट 25 इंटीजर्स। हमारी कोशिश है कि हम ये नंबर्स को जितना बड़ा हो सके कर सके, राइट? तो 76 से लेके 100 तक टोटल ये 25 इंटीजर्स है। इनका अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करें? बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों का एवरेज निकाल लें, या सेकंड और सेकंड लास्ट का, या थर्ड और थर्ड लास्ट का। अगर मैं 76 और 100 का एवरेज निकालता हूं तो ये आएगा 176/2 88। तो इनफैक्ट इनका सम निकालना बड़ा आसान होगा। आपने जो एवरेज निकाला है इसे नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ एवरेज कितना आया है? 88। एक और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट 25 इंटीजर्स अमंग देम एक्सीड्स द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इंटीजर्स बाय 50। तो बाकी जो हमारे इंटीजर्स हैं 25, उनका एवरेज इससे 50 कम होगा, मतलब वो 38 होगा। और अगर उन 25 इंटीजर्स का सम हमसे पूछा जाए तो 38 into 25, द सेम लॉजिक हियर। हमें ये सम पूछा गया, तो 25 हम यहाँ कॉमन ले लें, 38 + 88 ये हो गया है 126। मल्टीप्लाई करना है, 25 into 100 is 2500, 25 into 2500, 25 into 60 150। ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Geeta increases her speed from 12 km/h to 20 km/h, she takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and office। Let us say V1 है 12 और V2 है 20। हमने दो अलग अलग सिचुएशंस में इनकी जो स्पीड्स है उसका रेशियो निकाला, तो ये हो गया है 3/5। तो इनके टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा इस वैल्यू का, दैट इज 5/3। अगर मैं इसे 5x लेता हूं और इसे 3x लेता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 2x। हमें डिफरेंस कितना गिवन है? 1 आवर लेस। तो 2x = 60 मिनट्स, तो x = 30 मिनट्स। इसका मतलब है पहले ये ले रहे थे 150 मिनट, अब ये ले रही हैं 90 मिनट्स। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? स्पीड को रेस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 की स्पीड है 150 मिनट्स है, 150/60, 12 5 टाइम्स, हमारा आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर्स। और अगर हम 20 को 90 से मल्टीप्लाई करें, 60 से डिवाइड करें आवर्स में बदलने के लिए मिनट्स को, तो भी हमारा आंसर 30 किलोमीटर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let px denote power set of a set x।
पावर सेट हम किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, उसे हम पावर सेट कहते हैं। और उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n, जहां n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ a इज द नल सेट, अगर a हमारा नल सेट है तो यहाँ हम क्या कहेंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका अगर पावर सेट हमें pa निकालना हो तो वो होगा 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1। नाउ pa में यहाँ पर हम कह रहे हैं एक तरह से एक एलिमेंट आ गया है। अब अगर हम p ऑफ pa निकालें तो फिर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया है, इसका पावर सेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 यानी कि 2। ऐसे ही अगर हमें ये निकालना हो यहाँ से यहाँ तक तो हम कहेंगे p ऑफ, इनमें कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर 2, तो पावर सेट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज 4। एंड फाइनली अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p रेज टू द p4, इसका पावर सेट हम निकालना है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू द पावर 4। क्वेश्चन का आंसर 16। लॉजिक पे चलना होगा, हम रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ नल सेट है तो पावर सेट निकालेंगे तो 1 एलिमेंट आ गया है। अगर किसी में 1 एलिमेंट है उसका पावर सेट निकालेंगे तो 2 की पावर 1 यानी 2 एलिमेंट्स आएंगे। किसी में 2 एलिमेंट्स है उसका पावर सेट निकालेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 4 एलिमेंट्स। और अगर किसी में 4 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट निकालने पर 2 रेज टू द पावर 4 16 एलिमेंट्स हमारा आंसर। लुक एट दिस क्वेश्चन। The sum of the coefficients of all the terms in the expansion 5x minus 9 raised to the power 4 is। बाइनोमियल एक्सपांशन पर बेस्ड एक बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए आपको इस एक्सपांशन को ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 5, कांस्टेंट टर्म है -9, इन दोनों को आप ऐड करें और जितनी पावर है उतनी अगर आप पावर रेज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो -4 की पावर 4 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 256। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं पूरे एक्सपांशन को सॉल्व करने में, इसकी जरूरत नहीं है, आप इजीली इसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। साइन अल्फा और साइन बीटा का सम हमें गिवन है, ऐसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा का सम गिवन है। हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर अगर हम इसे स्क्वायर करके और इसे भी स्क्वायर करें और दोनों को आपस में ऐड कर दें तो क्या होगा, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। √2 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 1/3। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो गया 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी हो गया है 1। ठीक है, और हमारे पास में है 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2/3 प्लस 1/3 हो गया 3/3 दैट इज 1। ये एक 1 से 1 हम कैंसिल कर देते हैं और इस 1 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी -1। 2 यहाँ कॉमन ले लें और अगर इस 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर पे ले आए तो ये हो जाएगा -1/2। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। सो दिस इज इक्वल टू -1/2। क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पर कोसाइन 2a का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर 2a जो है वो इक्वल हो गया अल्फा माइनस बीटा के, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 -1 इज इक्वल टू -1/2। ये -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 -1/2 करने पर राइट हैंड साइड पे 1/2 रहेगा। 2 को अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा।
हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 20 का स्क्वायर तो है 400 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखे या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखे, बात एक ही है। तो ये वैल्यू हमने ऑलरेडी 1/4 कैलकुलेट कर ली है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के पूरे चांसेस। ए की वैल्यू हमें गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है इस डिटरमिनेंट। ए को अगर हम रीराइट करें और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, क्या हो अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें? तो प्रॉपर्टी हमें मालूम है, साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अच्छा, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा? इसके लिए हमें ए इंटू ए करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली, बस साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। ए क्यूब करेंगे तो क्या होगा? ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस और बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो हमारी ए की वैल्यू आई है, ये ए क्यूब की भी आएगी, A5 की भी आएगी, जितनी भी पावर्स ऑड हैं उन सभी की वैल्यूज सेम आएगी। ठीक है, और ए स्क्वायर अगर हमारे पास है तो ए की पावर 4 जो होगा उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही, A6 A8 एंड सो। हमें A9 A3 और A ये तीनों चाहिए, तो A9 भी है, A3 भी है, A भी है, तो ये क्या हो गया? माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर A3 की वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं, अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड देन A की वैल्यू हम लिख रहे हैं अगेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें वैल्यू लिखनी है किसकी? A6 की। नाउ A6 लिखने के लिए अगर हम एक क्विक अप्रोच इस्तेमाल कर लें, क्या हो अगर हम इन दोनों में R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें? तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि A6 A2 A4 सबकी वैल्यू सेम आ रही है, और यहाँ पर क्या होगा? 1 0 0, ये 0 0 1 रो 2 बन जाएगी, और 0 1 0 हमारी रो 3 बन जाएगी। हमें इस एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। डिटरमिनेंट्स में हम इन सारे जो सेल्स हैं उनको रेस्पेक्टिवली अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो यहाँ तो 1, ये 4 हो गया। बाकी यहाँ वाले जो सेल्स हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 0। ये 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 यहाँ हमारे पास 3 और यहाँ 1, ऐसे ही 0 ये वाला 0 रहेगा, यहाँ पर 0 0 0 1 ये 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, यहाँ पर ये एक तरह से माइनस है हमारा, और फिर हमें इसकी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? मॉडुलस वैल्यू माइनस, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ 0 हैं तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 4 32 विद नेगेटिव साइन, बट जैसे ही आप मॉड्यूलस लेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। log of y to the base x square plus log of x to the base y square की वैल्यू हमें 1 गिवन है, y x square minus 30 है, x square plus y square की वैल्यू मालूम करनी है। log का एक रूल याद रखिएगा, जिस नंबर का आप log ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और जो बेस है वो नेगेटिव 0 या 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम ये पावर 2 को, जो x बेस की पावर 2 है उसे बाहर ला सकते हैं, log की बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी 1/2, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा log y to the base x। ऐसे ही यहाँ पर भी हम सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं, 1/2 into log x to the base y, this is equal to 1।
1/2 हम कॉमन ले लें, यहां से मैं 1/2 हटा देता हूं, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे log y टू द बेस x और log x टू द बेस y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये कब होगा? जब x और y दोनों बिल्कुल सेम होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 होगी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 होगी। रियल वैल्यूज के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि अगर हमारे पास में a प्लस 1/a एक एक्सप्रेशन गिवन हो, तो इसका आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट? और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू हर हालत में लेस देन और इक्वल टू -2। 2 एक ही शर्त पे हो सकता है, जब a भी 1 हो, ये वाला यहाँ पर भी हमें 1 मिले और यहाँ भी 1 मिले। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में x और y दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा। तो y और x को आपस में इक्वल होने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 30 जो y के इक्वल है उसे हम x कह दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए x माइनस 6 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है 6 या -5, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी होगी 6 या -5, पर ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसका आप लॉग ले रहे हैं, जैसे y का लॉग ले रहे हैं, x का लॉग ले रहे हैं, वो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। x 6 है, y 6 है, हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा गया है। 6 स्क्वायर 36 प्लस 36, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, third, 14th and 69th term of an arithmetic progression form three distinct and consecutive terms of a geometric progression। मतलब अगर हमारे पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 3 टर्म्स हमें गिवन है, थर्ड, 14th एंड 69th, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। जब 3 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है तो रूल बड़ा सिंपल है, जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट? थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। मान लीजिए a उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, तो थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी a प्लस 2d, 14th टर्म हो जाएगी a प्लस 13d और 69th टर्म हो जाएगी a प्लस 68d। ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स भी हैं और ज्योमेट्रिक कंसेक्यूटिव मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल है कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हर बार सेम होता है, मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो स्क्वायर करने पर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 26 ad प्लस 169 d स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 68 एंड 2, इसे हम लिखेंगे 70 ad एंड 68 इंटू 2 136 d स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। a स्क्वायर से हम a स्क्वायर को कैंसिल कर दें, 70 ad और ये 26 ad 44 ad, 136 अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 33 d स्क्वायर। d को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो a की वैल्यू हो गई है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई d। नाउ सबसे अच्छा काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, d को अज्यूम कर लेते हैं 4x, तो a हो जाएगा 3/4 ऑफ 4x दैट इज 3x। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? If the next term of the geometric progression is the nth term of the arithmetic progression, okay, next term of the geometric progression, पहले तो geometric progression की terms हम निकाल लेते हैं। 8x plus 3x ये हो गई 11x, 13 into 4 52 plus 3 55x and 68 into 4 plus 3x ये हो गया है 275x। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 275x को 5 से मल्टीप्लाई करना, और ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। सो 275x multiplied by 5 is equal to a that is 3x plus n minus 1 into d that is 4x। सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा हमारा 1375x माइनस 3x इधर ले आए इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x। 1375x माइनस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 1372x। इसे 4x से अगर हम डिवाइड करें x x कैंसिल हो गया है, 4 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ गई है 343। n माइनस 1 343 होने का मतलब है n की वैल्यू हो जाएगी 344। Look at this question. A new sequence is obtained from the sequence of positive integers 1, 2, 3 and so on by deleting all the perfect squares. Then the 2022, that is 2022nd term of the new sequence is 1, 2, 3, 4 and so on. मान लीजिए अगर मैं 2022 तक भी जाता हूं तो यहां पर हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हटाने होंगे। कुल कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हटेंगे? 45 का जो स्क्वायर है वो होता है 2025। जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो तरीका बड़ा आसान है। 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, इस नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। दैट मीन्स अगर मैं 2025 तक मूव करूं तो हमारे पास 45 परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। और क्योंकि ये 45 परफेक्ट स्क्वायर्स हमें हटाने होंगे, अगर हम ये 45 परफेक्ट स्क्वायर्स हटा दें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है अब वो 2025 नहीं बचेंगी। वो कितनी बचेंगी? 1980 टर्म्स बचेंगी। क्योंकि हमें 2022 टर्म निकालनी है, हमें यहाँ पर अभी 42 टर्म्स और लिखनी होगी। दैट मीन्स 2025 के बाद अगर हम 42 टर्म्स ऐड कर दें तो हमारा नंबर आएगा 2067। थोड़ा सा इसको अदर वे समझते हैं। अगर हम यहाँ से 2067 तक जाते हैं तो ये टोटल टर्म्स हो गई 2067। यहाँ तक 45 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, अगर इन्हें हम हटा दें तो 2067 में से 45 हटाने पर 2022 हमारी ये टर्म आ जाएगी और इस टर्म को हम कहेंगे 2022 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of triangles that can be formed by choosing points from 7 points on a line and 5 points on another parallel line is। हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। ट्राइंगल बनाने की शर्त क्या है? हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। तो हम तीनों पॉइंट्स यहाँ से नहीं ले सकते, तीनों पॉइंट्स यहाँ से नहीं ले सकते, बट क्या हम 2 पॉइंट्स यहाँ से और 1 यहाँ से ले सकते हैं? यस, एंड देन 1 यहाँ से और 2 यहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट केस, 2 points यहाँ से we can select them in 7C2 ways and 1 point from here 5C1 ways, or 1 from here 7C1 and 2 points from here 5C2। 7C2 होता है 21, 7 into 6 upon 1 into 2, 42 upon 2 21 into 5, ये हो गया यहाँ पर 105। 7C1 होता है 7, 5C2 होता है 10, 5 into 4 upon 1 into 2। सो दोनों को ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aruna purchases a certain number of apples for Indian rupees 20. Let us say number of apples purchased है x, 20 rupees इनकी प्राइस है, and a certain number of mangoes for Indian rupees 25 each. Mangoes, let us say ये quantity है y, प्राइस है rupees 25. If she sells all the apples at 10% profit, 10% होता है 20 का 2, तो एक एप्पल पे अगर हमें 2 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है तो x एप्पल्स पे हमें प्रॉफिट मिलेगा 2x का। एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस, 10% होता है 2.5, 20% 5, एक मैंगो पे 5 रुपी का लॉस हो रहा है तो y मैंगोज पे 5y रुपीज का हमें लॉस हो रहा है। ओवरऑल शी मेक्स नीदर प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब है यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ जो लॉस हुआ है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट 0 होगा। तो 5y को राइट साइड ले जाते हैं, 2x is equal to 5y, x upon y is equal to 5/2। तो नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो हमारे पास आ गया है। तो यहाँ भी हम एक काम कर सकते हैं, लेट अस से एप्पल्स हैं 5k और मैंगोज हैं 2k। नेक्स्ट कंडीशन पे फोकस करें।
If she sells all the apples at 20% loss, 10% होता है 2, 20% 4, मतलब अगर 4 रुपीज का लॉस हो रहा है ऑन 1 एप्पल, तो 5k एप्पल्स पे लॉस होगा 5k मल्टीप्लाइड बाई -4, एंड ऑल द मैंगोज एट 10% प्रॉफिट, 10% होगा 2.5 रुपीज, एक मैंगो पे अगर 2.5 रुपीज का प्रॉफिट है तो 2k मैंगोज पे हमारी प्रॉफिट होगा 2k इंटू 2.5 प्लस हमने लिखा है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल शी मेक्स अ लॉस ऑफ इंडियन रुपीज 150, दैट मीन्स -150 हमें यहाँ लिखना होगा, लॉस हो रहा है। 5k इंटू 4 -20k, एंड ये वैल्यू हो गई है 5k, दिस इज इक्वल टू -150, -15k इज इक्वल टू -150, k की वैल्यू आ गई है 10। सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएंगे 50। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट fx हमें यहाँ पर गिवन है मॉड्यूलस x प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 10 वेयर x माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx हमें पता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इवन लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बस डेटा थोड़ा सा चेंज था। अप्रोच क्या होती है, नंबर लाइन पर आप इंडिविजुअली इन सभी को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 0, सो दिस इज 0। यहां पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, यहां पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, यहां पर x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 10। हमें मिनिमम पूछना है। मिनिमम तब होता है जब हम काइंड ऑफ मिडिल वैल्यू पर फोकस करते हैं। तो कोशिश करिएगा कि मिडिल वैल्यू अगर देखें यहाँ पर तो ये 4 जो है ये हमारे काम का नंबर है, बिकॉज वो 6 के भी क्लोज है, 210 के भी क्लोज है, राइट। और यहाँ अगर हम गैप देखेंगे तो ये 1 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, तो ये दोनों को तो बराबर हो गए। लेकिन 4 से अगर 1 का गैप और 4 से 0 का गैप लेता हूं तो वो होगा 3 प्लस 4 7 होगा, जबकि 4 से 10 का गैप कितना हो गया 6, बट यहाँ पर हम इस वैल्यू को डबल कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है वैल्यूज पुट कर दीजिए। मैं जनरली जो बीच की वैल्यू है उस पर फोकस करता हूँ। जैसे मैंने 4 पुट किया तो मॉडुलस 4 ये हो गया है 4, 4 माइनस 1 3, 3 का डबल 6, 4 माइनस 2 ये हो गया है 2, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 मॉडुलस लेंगे तो 2, 4 माइनस 10 माइनस 6 मॉडुलस लेंगे तो 6 और 6 का डबल 12, सो 12 14 16 20 26, एक वैल्यू हमारे पास 26 आ गई। क्या हो अगर हम 6 पर फोकस करें। नाउ यहां पर आपको अगेन वैल्यूज पुट करके ही चेक करना होगा। 6 का मॉडुलस 6 हो गया है, 6 माइनस 1 5, 5 का डबल 10। जितना मैं 1 से दूर जाऊंगा उतनी ही वैल्यू मेरी डबल होती जाएगी। 6 माइनस 2 4, मॉडुलस 4 हो गया है, 6 माइनस 4 ये हो गया है 2, 6 माइनस 6 0 हो गया है, और 6 माइनस 10 माइनस 4 का मॉडुलस 4, 4 का डबल 8। जरा हम ऐड करके देखते हैं यहाँ पर 16 20 22 8 30, हमारी वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर मैं 4 से इधर जा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो अगर हम 2 पर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए 2 का मॉडुलस हो गया है 2, 2 माइनस 1 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 मॉडुलस लेने पर 2, 2 माइनस 6 का मॉडुलस ये हो गया है 4, 2 माइनस 10 माइनस 8 का डबल 16 कर दिया विद मॉडुलस साइन। तो अगेन आप देखेंगे 16 4 20 22 24 इनटू 26। किसी और वैल्यू को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम कोशिश करते हैं बीच की वैल्यूज पर फोकस करना। तो हम चाहे x की वैल्यू 2 लें या x की वैल्यू 4 लें, हमारा आंसर 26 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the numbers minus 16 and then 2 raised to the power x plus 3 minus 2 raised to the power 2x minus 1 minus 16 and 2 raised to the power 2x minus 1 plus 16 are in an arithmetic progression। हमें x की वैल्यू निकालनी। तो ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म। जब 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होता है। मिडिल टर्म को हम थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 को हम लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 या 8। ऐसे ही इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2।
एंड माइनस 16। इसको अगर हम डबल करें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होगी। सो ये है माइनस 16, और अगर हम यहाँ पर भी रीस्ट्रक्चर करें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस 16। माइनस 16 और प्लस 16 तो यहाँ हमने कैंसिल कर दिया है। चलिए इसको जरा ओपन कर लेते हैं। 2 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इस 2 को हम हटा सकते हैं, और 16 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू 32। हम यहाँ पर इसे और इसे हटा सकते हैं। अब आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2 रेज टू द पावर x को आप a मान लें, तो ये हो जाएगा 16 इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर ये सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 2 माइनस 16a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 2 अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 32a, और ये हो जाएगा 64। यहाँ से 2 हम हटा सकते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, वो हो गया है 3a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 8a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 3a अगर यहाँ कॉमन ले लें तो a माइनस 8, ऐसे ही माइनस 8 यहाँ कॉमन ले लें तो a माइनस 8। फाइनली a माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया है तो 3a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 8 ओवर 3। यहाँ पर हम a इज इक्वल टू 8 वैल्यू पर फोकस करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू आएगी x की वो शायद लॉगरिथम में हम यहाँ पर निकालना पड़े। a इक्वल टू 8 पुट करते ही वी कैन से x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के।